मनुष्य एक वायरस है। ह्यूमन इज अ वायरस फॉर द अर्थ। मनुष्य के आने से मनुष्यों की संख्या में लगातार गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ोतरी के कारण यह धरती को पूरी तरह से खोखली बनाती जा रही है। खदानों के बड़े पैमाने पर खुलने से धरती में खोखलापन आ गया है। ये धरती को खा रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जंगली जानवर, उसके बाद ओजोन परत का क्षरण, पराबैंगनी किरणों का प्रकोप, कई बीमारियों का जन्म लेना वगैरह वगैरह कितने दुष्परिणाम इसके हुए हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, इस पर बहुत सारे काम भी हुए, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा। आज अगर बात की जाए जनसंख्या की तो यह दुनिया में सेकंड पोजीशन पर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टर्म ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, लेकिन चाइना ने एक संविधान में संशोधन करके वह जनसंख्या पर कंट्रोल पा ले। आगामी 2030 तक चाइना जनसंख्या के मामले में भारत से पीछे आ जाएगा और हम सभी भारतीय यानी कि पूरे भारत जनसंख्या में चाइना से आगे बढ़ जाएगा। तो बढ़ भी रहा है तो किस में बढ़ रहा है? देखिए, विडम्बना की बात है। बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी में बढ़िए, शिक्षा में बढ़िए, वो नहीं करना है। तो इसके रीज़न क्या है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जनसंख्या बढ़ने का मेन वजह है या शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, सब जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण है। हम कुछ चीज़ें बोर्ड पर मेंशन किए हुए हैं, आप इसे देख लें। उच्च जन्म दर, शिशु मृत्यु दर में कमी होना जनसंख्या वृद्धि के कारण रहे हैं। रूढ़िवादी सोच, ये सबसे बड़े मुख्य कारण है। रूढ़िवादी सोच को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रूढ़िवादी सोच वो है, इसमें परंपराएं शामिल होती है, रिवाजें शामिल होती है। जैसे कि हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, जो चीज़ें सदियों से चली आ रही है उसी पर हम उसी ढर्रे पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, हमारे दादा, हमारे परदादा ऐसा करते थे, उसके 10 लड़के थे, उसके 5 लड़के थे। बेटा होने की चाह, बेटी होने की चाह, विवाह होने की इच्छा, परंपराएं, रिवाज, विवाह करवाना ही करवाना है, नहीं तो समाज उसको जीने नहीं देती है। मैं बता दूं कि अगर एक व्यक्ति विवाह नहीं करता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया, पूरी समाज उसको ताना देता है, उसे जीने नहीं देता है। आप अच्छा, अगर उतना ही तक सीमित होता तो चलता। शादी हो गई, फिर उसे लड़का होना चाहिए, चलिए, या लड़की होनी चाहिए, औलाद होनी चाहिए। पक्का तौर पर ये मान लीजिए कि उसे कुछ न कुछ औलाद होना चाहिए, यानी कि वह माँ और बाप बन जाना चाहिए। इतना तक भी सीमित होता तो हमारे जनसंख्या कंट्रोल में था। लेकिन इतना में भी संतोष नहीं होता है। कहता है कि इसका तो एक ही लड़का है या एक ही लड़की है, उसे फिर भी लोग ताना देते हैं। कम से कम 2-4 लड़के लड़कियां होने चाहिए, तभी आप समाज में आपको, अरे दुनिया की बात छोड़िए, दुनिया कुछ भी, अब 10 बच्चा भी करोगे ना तो फिर भी आपको लोग आपकी बुराइयां करेंगे। अगर आपके एक बच्चा है फिर भी बुराइयां करेंगे, नहीं है फिर भी बुराइयां करेंगे। वो गधे की कहानी सुने हैं ना, 2 मियाँ बीवी थे और दोनों जा रहे थे बाज़ार। उसे ज़रूरत थी एक गधे की, बाज़ार से गधे को खरीद करके लाया जा रहा था। कुछ लोग रास्ते में मिल गए, बोले देखिए गधा ले जा रहा है लेकिन दोनों पैदल जा रहा है। तो क्या हुआ, उसने सोचा अपनी बीवी को गधे पर बैठा दिया। अब थोड़ा दूर और गया, कुछ लोगों ने देखा कि अच्छा, अब बीवी को बैठा करके ले जा रहे हैं और खुद पैदल जा रहे हैं। कितने में बेवकूफ़ आदमी हैं, लगता है आप जोरू के गुलाम हैं, बीवी की सेवा करते रहते हो। उसके दिमाग में खटका। अब ये फिर उस पर गधे पर सवार हो गया दोनों। आगे चल करके कुछ लोग और भी मिले, बोला कि देखिए गधा चल नहीं पा रहा है, दोनों सवार है, इससे बड़ा गधा तो ये दोनों है जो इस पर सवार है। उसको लगा कि अजीब बात है, ये फिर दोनों उतर करके चलने लगे। फिर कुछ दूर गया, बोला कि देखो गधा खाली जा रहा है, ये दोनों पैदल जा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। क्या किया उन्होंने, एक बड़ा सा बांस का डंडा लाया, गधे को बांधा और लटका लिया। अब ले जाने लगे दोनों लोग। फिर भी उसकी बुराइयां हो रही थी कि देखिए गधे को टांग के ले जा रहा है। तो दुनिया किसी भी सूरत में आपकी आलोचना करेगी ही करेगी। दुनिया की बिना परवाह किए आप काम करिए।
हम बात कर रहे थे परंपरा की ना, तो परंपरा क्या है कि वह एक बच्चे पर भी सीमित नहीं रहता है, दूसरा बच्चा आ गया उस पर भी सीमित नहीं है, बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, फिर नहीं तो लोग उसको बांझ वगैरह क्या क्या ताने दे करके जीना मुश्किल कर देगा। तो हम मेरे ख्याल से ये जो कारण है रूढ़िवादी सोच, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जनसंख्या को बढ़ाने में। परिवार नियोजन को कोई फॉलो नहीं करता है। परिवार नियोजन से क्या है, भारत सरकार को भी इसके पीछे कड़ी कदम उठानी चाहिए, नहीं तो नहीं रुकने वाली है। जैसा कि चाइना ने उठाया है, चाइना ने अमीर परिवारों को इजाज़त दी है, संविधान में संशोधन करके वहाँ इजाज़त दी है कि अमीर परिवारों को 2 बच्चे और गरीब परिवारों को 1 बच्चे होने चाहिए। अगर वह 1 से अधिक बच्चा करता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ना उसको स्कूल में दाखिला मिलेगा, ना उसका आधार कार्ड बनेगा, ना उसका कुछ बनेगा, आने की लावारिस रहेगा। तो इस तरह के कठोर कदम उठाने चाहिए, ना कि भारत सरकार को देखिए पैसा देता है। अगर आप नसबंदी करवा लेते, पुरुष नसबंदी करवाता है तो 1500-1600 रुपये या तो कितना कुछ अमाउंट है उसको देता है। फिर अगर वो महिला करवाती, आने की सहूलियत से आप अगर करवा रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसे में कोई सुधरेगा नहीं सुधरेगा जी। इसके लिए कठोर, भय बिना प्रीत कहाँ, डर ही आपका नहीं है तो लोग क्या आपके रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या परिवार नियोजन, क्या कुछ। तो यहाँ पर उसके बाद यह शिक्षा है या ज्ञानता, ये तो है ही। कुछ शिक्षित आदमी भी रूढ़िवादी सोच के कारण देखिए ये इफ़ेक्टिव नहीं हो जाता है। अगर ये रहेगा तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। कुछ पढ़े लिखे लोग भी रूढ़िवादी सोच के कारण, जैसे देखिए परिवार में 10 अनपढ़ लोग हैं और आप एक शिक्षित हैं ना, तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। यह शिक्षा या ज्ञानता, कम आयु में विवाह, इसका देख रेख भी कुछ नहीं है। 18 में है, 21 में है, अब उसकी सही से जांच पड़ताल होती है या आज भी कम उम्र में लोग शादियां कर रहे हैं। उसके बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा, ये रूढ़िवादी में ही आ जाता है। अगर समूचे चीज़ों को देखें तो ये सब पर भारी है ना। पुत्र प्राप्ति की शिक्षा, गरीबी और निम्न जीवन स्तर, क्या है, कमाना है, खाना है, मजदूरी करके आना है। फिर वही नाना पाटेकर का वो डायलॉग सही फिट बैठता है ना, दिन भर काम करो, शाम को दारू पियो। उसके बाद का डायलॉग आप लोगों को पता है ना। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट से हमारी धरती, देखिए अगर आपको धरती बचानी है ना तो जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ यह मानवीय व्यवहार पर उतर आएगी। और आज क्या यह मानवीय व्यवहार नहीं हो रहे हैं, लूट, चोरी, डकैती, रेप, हत्याकांड, मर्डर्स, क्या नहीं हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हाहाकार मच जाएगा, इस बात को नोटिस में आप रखिएगा। उसके बाद देखिए, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए केवल मैं एक जनसंख्या को कंट्रोल पर एक संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता था। देखिए अगर आपको जनसंख्या कंट्रोल करनी है तो आपको एक विस्तृत क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उसे शिक्षित करना पड़ेगा। देखिए शिक्षा प्रसार, बाल विवाह, इस सब को बढ़ाना है, बाल विवाह को रोकना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ाना होगा, परिवार नियोजन पर मजबूती से काम करना पड़ेगा। निसंतान को कलंक समझना, निसंतान को कलंक, अगर किसी को नहीं है ना तो समाज उसको टॉर्चर करके मार देता है। विडंबना की बात ये है कि यदि उसे सही अगर कोई शादी ना करना चाहे तो मत करे, समाज अगर उसे टॉर्चर ना करे तो कितनी अच्छी बात होती है। लेकिन नहीं, समाज उसे टॉर्चर करेगी ही करेगी, ये पक्का है। जिससे लोग पाबंद होकर के क्या ना यहाँ तक सुसाइड भी, आत्महत्याएं भी हो रही है। देखिए हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ फैली हुई है। हमारे समाज में, हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कुरीतियों को दूर किया, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, ये सब क्या थी, कुप्रथाएं थी, समाप्त हो गई। उसी तरह से आज भी ज़रूरत है दहेज प्रथा, फिर ये जनसंख्या नियंत्रण को कैसे कंट्रोल करें, रिवाजों को कैसे मिटाएं कि नहीं आपको शादी करनी ही करनी है। फिर शादी के बाद आपके बच्चे भी होने ज़रूरी हैं, नहीं तो लोग आपको क्या क्या ताने दे करके टॉर्चर करेंगे, विवश करेंगे, मरने के लिए विवश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। निसंतान को कलंक समझना,
अगर किसी को संतान नहीं तो उसे लोग कलंक समझते हैं। बताइए क्या जीवन स्तर है। हम लोग तो गुरुओं का देश कहलाते थे, आज क्या है, मूर्खों का देश। जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार करना पड़ेगा। फिर एक कारण था अनाथ बच्चों के प्रति सकारात्मक। अगर ये अपना बच्चा नहीं है ना तो दूसरे के बच्चे को पालने में हम लोग शर्म महसूस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे देखो फलाना का खरीद के लाया है बच्चा, ये अनाथ बच्चा पाया है, अपने उसको पैदा करने का ये कैपेसिटी नहीं, हिम्मत नहीं। कैसी गंद मानसिकता है, मेरे समझ से तो बाहर है। फिर आप डिसाइड करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप जागरूक रहिए, लोगों को समझाएं, खुद सुधरिए, लोग सुधर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।